हेलो एवरीवन, मैं हूं सीपी जैन। इस वीडियो में हम क्लॉक टेस्ट पार्ट 3 के क्वेश्चन को हल करेंगे। इस वीडियो में हम घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाले कोण पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाले जो कोण होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, इस बात को समझेंगे। ये आपको एक घड़ी दिखाई दे रही है। इस घड़ी में जो भी समय होगा उस समय पर दोनों सुइयों के मध्य कोण किस प्रकार से बनेंगे, इस बात को हमें समझना है। देखिए, जैसे कि ये घड़ी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। मान लीजिए कि इस घड़ी में समय हो रहा है 2 बजे का। जब ये घड़ी 2 बजे का समय दिखाएगी तो जो घंटे वाली सुई है वो होनी चाहिए कहाँ पर, 2 पर, और जो मिनट वाली सुई होगी वो होगी 12 पर। तो आप एक चीज देखिए कि इन दोनों सुइयों के मध्य में एक कोण तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये तो बना पहला कोण। एक और कोण बनेगा इनके बीच में, वो कोण बनेगा बाहर की ओर, तो ये एक दूसरा कोण बना। तो इस प्रकार से घड़ी की सुइयों के मध्य कोण बनते हैं और यही कोण पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में आपको समय दिया जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि कोण बताइए, और हो सकता है कि आपको कोण दिया जाए और ये पूछा जाए कि समय क्या होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेंगे। तो ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इन क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें एक फॉर्मूला की जरूरत होगी। तो देखते हैं कि क्या है वो फॉर्मूला। देखिए, ये वो फॉर्मूला है जिसको यूज करके आप इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे। अब इस फॉर्मूले में देखिए आपको क्या दिया है, एंगल बराबर m इंटू 11/2 माइनस h इंटू 30। अब इस फॉर्मूले में m क्या है, इस फॉर्मूले में m का मतलब हुआ मिनट और h का मतलब हुआ आवर्स। क्लियर। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। बस आप इस फॉर्मूले को याद रखिए और जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो उन प्रश्नों में आप इस फॉर्मूले को यूज़ करें। ठीक है। और इस फॉर्मूले को हमें कैसे यूज़ करना है इसको हम और अच्छे से समझेंगे आगे प्रश्नों में। तो लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल। 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात करें। देखिए, इस क्वेश्चन में जो समय आपको दिया है वो दिया है 3:30, यानी कि जो आवर्स होगा वो होगा 3 और इसमें मिनट क्या हो जाएंगे, 30। क्लियर। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, आवर्स हो जाएंगे 3 और मिनट क्या हो जाएंगे, 30। ठीक। अब हमें पता है कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें एक फॉर्मूला की जरूरत होगी। तो देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये वो फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। अब इस फॉर्मूला में आपको एंगल दिया है, मिनट दिया है और आवर्स दिया है। क्लियर। तो एंगल तो हमें पता करना है, देन मिनट आपको क्वेश्चन में दिया है और आवर भी आपको क्वेश्चन में दिया है। क्लियर। तो ठीक है, इस फॉर्मूले में दिए गए समय को पुट कीजिए और उसको हल करेंगे। तो एंगल बराबर मिनट की जगह हम क्या रखेंगे, 30, और इसको हम गुणा करेंगे 11/2 से, और इसमें से हमें घटाना होगा किसको, आवर्स इंटू 30 को। तो आवर्स कितने हो जाएंगे, 3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 30 से। क्लियर है। ठीक है। एंगल बराबर, तो जब हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 11/2 से, तो हमें वैल्यू मिलेगी 330/2, 330/2, और 3 को जब हम 30 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 90। तो 330/2 में से हम किसको माइनस करेंगे, 90 को। क्लियर। इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो एंगल बराबर कितना होगा, 330 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 165, 165, और इसमें से आप माइनस करेंगे 90 को। जब 165 में से आप 90 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 75। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले में m की जगह हमने 30 रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है, और h यानी कि आवर्स की जगह हमने रखा 3 क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और जब आप इस इक्वेशन को हल करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 75। देखते हैं कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है। तो ये है इस क्वेश्चन के ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है। तो लेते हैं अगला एग्जाम्पल। सात 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात करें। ठीक है। तो इसमें हमें समय दिया है 7:20। तो इस क्वेश्चन में आवर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में आवर्स हो जाएंगे 7 और मिनट क्या होगा, 20।
और यहाँ से हमें ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हुआ फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में m की जगह हमें रखना है 20 और h की जगह हमें रखना है 7। तो एंगल बराबर m की जगह हम कितना रखेंगे 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 से, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 7 × 30 को, क्योंकि जो आवर्स हैं वो हमें कितने दिए हैं 7, तो हमने आवर्स की जगह किसे रखा 7 को। ठीक है, जब 20 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 से, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 220/2, यानी कि 220/2। और 7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे 30 से, तो आपको मिलेगा 210। तो 220/2 में से हम माइनस करेंगे किसे 210 को। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब हम 220 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 110, और इसमें से हम माइनस करेंगे 210 को, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी -100। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो ये -100 आया है, इस -100 में आपको माइनस पर ध्यान नहीं देना है। क्लियर, ये जो यहाँ पे माइनस आपको दिखाई दे रहा है, इस माइनस पे आप ध्यान न दें, इसे आप अवॉइड करें। कुल मिलाकर के हमारा जो आंसर आया है वो आया है 100 डिग्री। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है। तो ये है क्वेश्चन के ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। लेते हैं अगला एग्जाम्पल। 1:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आवर आपको दिया है वो है 1 और मिनट आपको दिए हैं 15। क्लियर, तो फॉर्मूला का यूज करेंगे। उस फॉर्मूला में आवर की जगह रखेंगे 1 और मिनट की जगह रखना है 15। क्लियर, और जब आप इसे हल करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में m की जगह हमें रखना होगा 15 और आवर की जगह रखना होगा 1। तो एंगल बराबर m की जगह कितना रखेंगे 15 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 से। ठीक है, देन उसके बाद माइनस h की जगह हमें रखना होगा 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। क्लियर, तो अगला स्टेप होगा एंगल बराबर 15 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 से, तो आपको मिलेगा 165/2, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो आपको मिलेगा 30। 165 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 82.5, और इसमें से आप माइनस कीजिए 30 को। जब आप 82.5 में से 30 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 52.5, 52.5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या हैं। यह है 4 ऑप्शन और किसी भी ऑप्शन में 52.5 नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट इस तरह से सोचेंगे कि हमारा आंसर जो आया है वो आया है 52.5 और यहाँ चौथे ऑप्शन में आपको दिया है 52। तो हो सकता है कि एग्जैक्ट आंसर न देकर के अप्रोक्सीमेट आंसर दिया हो, लगभग आंसर आपको दिया गया हो। तो कुछ स्टूडेंट ऑप्शन डी को भी आंसर बना सकते हैं, लेकिन ये जल्दबाजी करना आपके लिए गलत हो सकता है। हो सकता है कि ये ऑप्शन सही ना हो। तो ठीक है, हम समझते हैं कि इसमें और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखिए समझिए, जैसे कि ये घड़ी आपके पास है, क्लियर, और आपको इस क्वेश्चन में जो समय दिया है वो दिया है 1:15। तो ठीक है, इस घड़ी में हम 1:15 के समय को दर्शाने का प्रयास करते हैं। देखिए 1:15 पर जो मिनट वाली सुई होगी वो होनी चाहिए 3 पर, और जो घंटे वाली सुई होगी वो 1 से थोड़ा सा आगे होना चाहिए। तो 1:15 का जो समय होगा वो होगा लगभग इस तरह से, उसमें सुइयों की स्थिति इस तरह से बनना चाहिए। अब यहाँ पर जो एंगल आया है 52.5, तो निश्चित सी बात है ये वाला जो एंगल है ये होना चाहिए यहाँ पर 52.5। अब हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ये एंगल ना दे करके बाहर वाला एंगल दिया हो। तो सिंपल सी बात है, एक कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन होता है वो होता है 360 डिग्री का, यानी कि एक पूरा चक्कर होता है 360 डिग्री का। तो उसमें से आप इस वाले एंगल को माइनस कीजिए। तो जब आप 360 में से 52.5 को माइनस करेंगे तो एंगल जो आपको मिलेगा वो होगा 307.5। क्लियर, तो ये चीज भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल करें। एक और एग्जांपल लेंगे। 2 व 3 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां
ठीक किस समय एक दूसरे को अतिव्यापित करेंगे। देखिए ये एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि 2 व 3 के मध्य, यानी कि एक्यूरेट टाइम आपको नहीं दिया है। इसमें आपको ये बोला गया है कि 2 व 3 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां ठीक किस समय एक दूसरे को अतिव्यापित करेगी। देखिए ये जो अतिव्यापित शब्द आपको दिया है इसका क्या मतलब होता है। अतिव्यापित शब्द का मतलब होता है ओवरलैप करना, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होना। जैसे कि इसको हम समझ सकते हैं इस प्रकार से, ये एक घड़ी है और देखिए जब घड़ी में 12 बजे का समय होता है तो उस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। क्लियर। और यही स्थिति कहलाती है अतिव्यापन की स्थिति। और इस स्थिति में जो एंगल बनता है, अतिव्यापन की स्थिति में जो एंगल बनता है वो बनता है 0 डिग्री का। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हमें दिया है एंगल हमें कितना दिया है 0 डिग्री। क्लियर। और ये जो 0 डिग्री का एंगल बनेगा ये किस समय बनेगा, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच का जो भी समय होगा वो होगा 2 बजकर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवर्स तो हमें दिए हैं 2, तो फिर हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है मिनट। क्लियर। इस बात को समझिएगा कि 2 व 3 के मध्य जो भी समय होगा वो 2 बजकर होगा, जैसे कि 2 बजकर के 10 मिनट, 2 बजकर के 15 मिनट। तो आवर्स यहाँ पे हो गए 2 और हमें पता करना होगा मिनट। तो इस क्वेश्चन को भी हम फॉर्मूले से ही हल करेंगे। ठीक, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये है फॉर्मूला। अब हमें क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में, हमें दिया है एंगल, हमें दिया है आवर, तो पता क्या करना है मिनट। क्लियर। तो एंगल की जगह हम कितना रखेंगे 0 डिग्री। ठीक है। और चूंकि मिनट हमें पता करना है तो मिनट को हम इसी तरह से लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11/2 से, देन माइनस, और आवर्स की जगह हमें कितना रखना होगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। क्लियर। 0 डिग्री, तो m इंटू 11/2 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, m इंटू 11/2 इस तरह से लिखा जा सकता है, और माइनस 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60। क्लियर। तो जब आप इस इक्वेशन को हल करेंगे तो अगली स्टेप आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। देखिए ये जो माइनस का 60 है इसको आप इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का 60 हो जाएगा प्लस का 60। क्लियर। तो अगली स्टेप आपको मिलेगी इस तरह, m इज इक्वल टू 60 इंटू 2 डिवाइड बाय 11। तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 11, और 120 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 10 सही 10/11। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 व 3 के मध्य जब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाएगी तो एग्जैक्ट जो समय होगा वो होगा 2:10 सही 10/11 मिनट। ठीक है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या हैं। तो ये है इस क्वेश्चन के ऑप्शन। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2:10 सही 10/11 मिनट। क्लियर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं ठीक ऐसा ही। 4 व 5 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां ठीक किस समय एक दूसरे के विपरीत होंगी। देखिए विपरीत का मतलब होता है अपोजिट, और ये जो अपोजिट वाली स्थिति होती है देखिए ये कब बनती है, इसको समझते हैं हम। एक छोटा सा यहाँ पे क्लॉक बनाएंगे। देखिए जब 6 बजे का जो समय होता है तो 6 बजे के समय पे घंटे वाली सुई जो होती है वो होती है 6 पर, और मिनट वाली सुई कहाँ होती है 12 पर। और देखिए इसमें ये जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं ये एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जब भी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती है तो जो एंगल बनता है वो बनेगा 180 डिग्री। क्लियर। अब ये जो 180 डिग्री का एंगल बनेगा ये किसके बीच बन रहा है 4 व 5 बजे के बीच। तो 4 व 5 बजे के बीच का जो भी समय होगा वो होगा 4 बजकर। तो यहाँ पर आवर क्या हो जाएंगे, आवर्स हो जाएंगे 4। तो हमें पता क्या करना होगा मिनट। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को भी हम ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हल करेंगे। तो देखते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा। ये हुआ फॉर्मूला। अब देखिए आपको क्वेश्चन में एंगल गिवन है, आवर गिवन है, और आपको पता करना है मिनट। ठीक है। तो एंगल की जगह हम कितना रखेंगे 180। क्लियर। चूंकि मिनट हमें पता करना है तो मिनट को ऐसा ही लिख दीजिए, और मिनट को मल्टीप्लाई कर देंगे 11/2 से, और इसमें से हमें माइनस करना होगा। अब आवर की जगह हम क्या लेंगे 4,
4 को मल्टीप्लाई कीजिए 30 से। क्लियर? ओके, तो ये हुआ एंगल, और m इंटू 11/2 को हम लिख सकते हैं इस तरह से। क्लियर? अब हमने माइनस करना है 4 इंटू 30 यानी कि 120, तो माइनस कर दीजिए 120 को। क्लियर? अब ये जो माइनस का 120 है, जो माइनस का 120 है, इसको जब आप बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये 180 में जुड़ेगा। तो 180 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, तो जो अगली स्टेप होगी वो होगी कुछ इस तरह से, m इज इक्वल टू 300 इंटू 2 डिवाइड बाय 11, और जब आप 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 600, तो इसको हम लिखेंगे 600 डिवाइड बाय 11, और 600 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे, जब आप 600 को भाग लगाएंगे 11 से, तो आपको मिलेगा 54 सही 6/11। इसका मतलब ये हुआ कि जो समय होगा वो होगा 4:54 सही 6/11, क्योंकि समय किसके बीच है? 4 और 5 के बीच का। ठीक है, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या हैं। तो ये है इस क्वेश्चन के ऑप्शन। तो समय क्या होना चाहिए? 4:54 सही 6/11। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को हल कीजिए। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है उस फॉर्मूले को याद रखिए, और इन क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले की मदद से हल कर सकते हैं। थैंक यू।